प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे, खुश और आनंदित होंगे। दोस्तों यदि आप किसी भी तरीके से परेशान हैं, निराशा में हैं, दुखी हैं, तो आप हमारे साथ में प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 3 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। आमीन। दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह उपवास में थे तो दुष्ट ने यीशु मसीह की परीक्षा की। और परीक्षा में उसने पहला सवाल जो प्रभु यीशु मसीह से पूछा वो यही पूछा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। ये उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि ये रोटी बन जाए। क्योंकि यीशु मसीह लंबे समय से 40 दिन तक उपवास में थे, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भूख लगी होगी। और शैतान ने उनकी कमजोरी यानी कि भूख को देखकर यीशु मसीह से कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे शब्दों में यदि हम देखें तो यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, ये कहकर वो यीशु मसीह को चैलेंज कर रहा था। यीशु मसीह को चैलेंज कर रहा कि यदि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा करके दिखा। चैलेंज कर रहा है वो यीशु मसीह को। या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग देखें कि यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह के अंदर वो संदेह उत्पन्न को करना चाह रहा है कि यीशु मसीह संदेह करे इस बात पे कि वास्तव में मैं परमेश्वर का पुत्र हूं कि नहीं। वो उसकी आइडेंटिटी पे सवाल उठा रहा है, उसके आइडेंटिटी पे सवाल उठा रहा है कि वास्तव में तू परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं, ये प्रूफ करके दिखा। और जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहता है। परंतु हम यहां पर देखते हैं कि उस दुष्ट ने प्रभु यीशु मसीह को चैलेंज किया, प्रभु यीशु मसीह की आइडेंटिटी पे सवाल उठाया। उसने इस तरीके से पूछा कि प्रभु यीशु मसीह के मन में संदेह उत्पन्न हो। दोस्तों आज भी वो दुष्ट ऐसे ही कार्य करता है और हो सकता है वो आपके जीवन में इसी प्रकार से सवालों को डालता हो कि यदि तू परमेश्वर का बेटा होता, यदि तू परमेश्वर का पुत्र होता, यदि तू प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ होता, यदि तू वास्तव में सच्चा विश्वासी होता तो तू आज बीमार न होता, तू आज परेशान न होता, तू आज दुखी न होता, तेरे जीवन में समस्याएं न आती। इस प्रकार के सवाल वो हो सकता है आपके मन में डालता हो, आपके मन में इस प्रकार के सवाल डालता हो कि यदि तू अच्छा विश्वासी होता तो तू बीमार न होता, यदि प्रभु तुझसे प्रेम करता तो तू बीमार नहीं होता, यदि प्रभु तुझसे सच्चा प्रेम करता तो तू मुसीबतों में क्यों होता, यदि प्रभु तेरी ओर होता तो तेरे जीवन में दुख नहीं होते। इस प्रकार के सवाल वो हो सकता है आपके मन में डाल रहा हो और आपके मन में संदेह उत्पन्न हो रहा हो कि हाँ वास्तव में यीशु मेरे साथ में है भी कि नहीं, वास्तव में यीशु है भी कि नहीं, या वास्तव में यीशु मेरे जीवन में कार्य करेगा कि नहीं, या फिर वास्तव में यदि मेरा संबंध यीशु से अच्छा होता तो मैं बीमार नहीं होता। हो सकता है आपके मन में भी इस प्रकार के संदेह उत्पन्न हो रहे हों क्योंकि दुष्ट आपके मन में इन चीजों को हो सकता है डाल रहा हो। परंतु ऐसे समय में आपको उसकी चाल को पहचानना है और आपको प्रभु यीशु मसीह की तरह वचन से उसे हराना है। यदि वो आपसे कहे कि यदि तू परमेश्वर का बेटा होता तो तू बीमार न होता, और आपके मन में ये संदेह आए हाँ मैं वास्तव में परमेश्वर का बेटा नहीं हूँ, या फिर मैं प्रभु के यीशु मसीह के पीछे सही से नहीं चल रहा हूँ इसीलिए तो मैं बीमार हूँ, तो उसी समय आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन से उसे डांटना है, उसे भगाना है कि प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने प्राणों को क्रूस पर दिया है, उसने अपना लहू बहाया, उसने मेरे लिए कोड़े खाए ताकि मैं छुटकारा पाऊँ, ताकि मैं चंगाई पाऊँ। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो बाइबल कहती है वो दुष्ट प्रभु यीशु मसीह के सामने से भाग गया। जब आप वचन से उसे हराएंगे तो वो उसी समय आपके जीवन से भाग जाएगा। कई बार वो आपके मन में ये संदेह डाल सकता है कि वास्तव में आपके पाप क्षमा हुए हैं या नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपको अपने साथ में लेके जाएंगे या नहीं, आपका उद्धार होगा या नहीं। इस प्रकार के सवाल वो आपके मन में डाल सकता है कि यदि तुम परमेश्वर के पुत्र होते, यदि तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे होते, यदि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए ये किया होता
इस प्रकार के सवाल वो आपके मन में डाल सकता है। लेकिन आपको ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन से ही उसे हराना है। और जब आप वचन से हराएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को क्षमा कर दिया है, उसने मेरे गुनाहों को हिम की नाई श्वेत कर दिया, उसने मेरे गुनाहों को उद्यांचल से अस्तांचल जितनी दूर है उतनी दूर कर दिया, उसने मेरे लिए अपने प्राणों को बलिदान। जब इस प्रकार से आप वचनों से उसे वार करेंगे तो वो आपके जीवन से भाग जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मसीह, मेरा नाम जगदीश पटेल है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं जॉब ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट अमृता मसीह जी को भेजा। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने प्रार्थना सुन लिया। मेरे को अच्छा जॉब मिल गया है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ और अमृता मसीह जी एवं उनके टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की शाम में सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। इनके जीवन में जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, ऐसे ही प्रभु आप सबकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं। आप प्रभु को अपने जीवन में मौका दीजिए। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से, अपने प्रिय मित्र से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, हमारे उद्धार करने वाले, छुटकारा देने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए प्रभु स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आना और प्रभु हमारे लिए अपने आप को देना परमेश्वर, और हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना प्रभु, ये तूने हमारे लिए किया परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर, ताकि हम बचाए जाएं, हमारे गुनाह क्षमा किए जाएं और हम स्वर्ग के वारिस ठहराए जाएं। धन्यवाद प्रभु, ये सब कुछ तूने हम सब के लिए किया प्रभु। अपनी पवित्र प्रजा, अपने चुने हुए लोग, अपने बुलाए हुए लोगों के लिए प्रभु तूने ये किया प्रभु, जिन्हें तूने अपनी स्वरूप और अपनी समानता में रचा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति करते हुए, आदर करते हुए, तारीफ करते हुए, जय जयकार करते हुए प्रभु जी आपके निकट हम आते हैं, आपके चरणों के समीप। आज हम सब एकत्रित हैं आपसे बातचीत करने के लिए यीशु मसीह, आपसे अपनी बातों को शेयर करने के लिए। आज हर एक जन, हर एक भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे आपके सम्मुख उपस्थित है। हर एक जन को आप अपने नाम से आशीष दें मेरे प्रभु। यीशु के पवित्र नाम से हर एक के जीवन में आशीष बहने लगे। यीशु के नाम से वो आपकी उपस्थिति से भर जाए और पवित्र आत्मा आज की शाम में आप इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करे प्रभु। हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक बुरे विचार, हर एक दुष्ट के हर एक कार्य यीशु मसीह के नाम से हम आज की शाम में कैंसल आउट करते प्रभु। फुल ऑफ आपका कंट्रोल, आपका राज्य प्रभु हम सब के ऊपर मांगते हैं कि प्रभु कोई भी मन, कोई भी विचार डाइवर्ट ना होने पाए पिता। धन्यवाद करते आपके सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने हमें उत्साहित किया प्रभु, हमें मोटिवेट किया परमेश्वर पिता, कि सच में प्रभु जैसा चैलेंज प्रभु आपकी आइडेंटिटी के ऊपर और आपके ऊपर किया गया, परंतु तूने अपने वचन के द्वारा उस दुष्ट को हराया पिता परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु आपने हमें मोटिवेट किया कि इसी प्रकार परमेश्वर आपके वचन के तलवार को लेकर प्रभु हम उस दुष्ट पर वार करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता आज दिन भर में पिता, यदि कोई भी गुनाह, कोई भी गलती, कोई भी अपराध, कोई भी ऐसा गलत काम जो आपकी नजरों में गलत है प्रभु, यदि हमसे, आपके बेटे बेटियों से, आपके लोगों से हुआ है तो पिता आज प्रभु ने आप क्षमा करें और प्रभु उन बातों से फिर कर परमेश्वर वो सही रास्ते पर चलें प्रभु। धन्यवाद पिता, आप ही तो धर्मी हैं, विश्वास योग्य हैं हमारे अधर्म और हमारे पापों को क्षमा करने में। धन्यवाद प्यारे प्रभु तेरी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु जी। मेरे प्रभु आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सच में प्रभु हर एक जन ने प्रभु आपके वचन को सुना है। यदि आज भी प्रभु शैतान प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में विचारों के द्वारा प्रभु, थॉट्स के द्वारा कार्य करता है परमेश्वर प्रभु, यदि प्रभु इनकी आइडेंटिटी को चैलेंज करता है परमेश्वर, तो होने दे प्रभु जी आज प्रभु वो चैलेंज जो इनके जीवन में दुष्ट की ओर से इनकी आइडेंटिटी पे आया है, तो प्रभु यीशु के नाम से वो सारी बातें दूर हो जाएं प्रभु। तेरे लोग इस समय तेरे वचन की तलवार लेकर खड़े होने पाए, तेरे वचन की मार से प्रभु जी उसे दूर करने पाए, क्योंकि तूने कहा है कि तुम दुष्ट का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। मेरे परमेश्वर आज प्रभु आपके लोग प्रभु अपने बीमारियों के लिए प्रभु इस वचन को बोलने पाए कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यदि प्रभु आज दुष्ट इस बातों में इन्हें बरगलाता है कि तुम्हारे परिवारों में कलेश है, मनमिटाव है, व्यभिचार है, एडिक्शन है, तो प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें गहरे
गहरे जल के तले में से फेर लाऊंगा। हाँ परमेश्वर, आज तेरे लोग इस वचन की घोषणा उस परिस्थिति के विरोध में करने पाए पिता। यदि आज प्रभु यीशु मसीह असफल हैं तो तूने वचन में कहा है कि तू हमारे कामों को सफल करेगा। लॉर्ड, तेरे वचन की तलवार लेकर प्रभु तेरे लोग इसका अनाउंसमेंट करे प्रभु, और दुष्ट के वो विचार, वो थॉट्स प्रभु, वो चैलेंजेस प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए। आज आपके लोग प्रभु वचन की सामर्थ को महसूस करें। आज आपके लोग वचन को लेकर प्रभु उसे कोड करने वाले हो सके। हाँ प्रभु, अपने वचन को आप रिवील करें, आप अपने वचन को क्लेम करने की सामर्थ्य इन्हें दें। पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट कि आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों के जीवन में उनकी विपरीत परिस्थितियों में कार्य किया है। धन्यवाद पिता। आज जितने लोग बीमार हैं, यदि दुष्ट उनके जीवन में इस विचार को लेकर आता है कि यदि तुम परमेश्वर के बेटे बेटियां हो तो तुम बीमार क्यों हो, मेरे प्रभु आपने वचन में कहा है पिता, आपने कहा है कि तूने हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया, सारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया परमेश्वर, क्योंकि पिता तू ही तो हमारा चंगा करने वाला यहोवा राफा। तूने कहा मैं तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करूंगा, और प्रभु तूने कहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। हाँ परमेश्वर, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से छुटकारा पाए, हर एक रोगी यीशु के नाम से उस रोग से छुटकारा पाए। यीशु के नाम से प्रभु जी सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। बीमारी हम तुम्हें यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग के शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम उस अथॉरिटी को ले लेते हैं पिता, और अनाउंस करते हैं कि एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु कि तूने उस बीमारी पर विजय पाई है, तूने उस रोग पर विजय पाई है, और प्रभु तूने अपने लोगों को चंगा किया। धन्यवाद, आज तेरे लोग प्रभु उनके रोग पर, उनके बीमारी, उनके शरीर के हर एक दुर्बलता पर विजयी हुए हैं प्रभु जी। तेरे वचन के अनुसार आज रात में प्रभु गलत विचार, बुरे सपने यीशु के नाम से उनका अंत हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट के हर एक गलत चालों का अंत हो, और प्रभु तेरे लोग स्वतंत्र रहकर तेरी महिमा करे परमेश्वर। तूने कहा कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज प्रभु तेरे लोगों ने सत्य की बातों को, उस वचन को जान लिया है, और वो स्वतंत्र हैं यीशु तेरे पवित्र नाम से। प्रभु आज रात में अच्छी नींद दे, मीठी सुकून भरी नींद दे, नया दिन आपके लोग आपके साथ में देखने पाए, दर्शनों के द्वारा बातचीत करें। धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग ने कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में आज की शाम में अपने निवेदनों को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को बयां किया है यीशु, वो सब कुछ आपके आगे हम रखते हैं पिता। आप उनके जीवन में कार्य कीजिए पिता। धन्यवाद करते कि आपने कार्य किया। धन्यवाद, हम हर बात में आपको आदर, सम्मान, प्रेम देते प्रभु, और धन्यवाद देते कि प्रभु तूने हम सब की सुधि लिया प्रभु। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।